नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम अधिगम सिद्धांतों में जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके सीटेट, टेट और अन्य शिक्षक भर्तियों में पूछा जाता है। साथ ही साथ ये बीए और एमए वाले बच्चों की पेपर में भी इससे जब बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है, वही उसी सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने अधिगम सिद्धांतों में जो सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत था पावलोव का सिद्धांत, उसका हमने क्या है पहले ही उसके बारे में क्लास ले लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के बारे में विस्तार से आपको समझाते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। स्किनर के सिद्धांत को एक सारांश के रूप में हम आपके दिमाग में फिट करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, उसको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो ये नाम आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पेपर में किसी अन्य नाम से दे दिया क्वेश्चन तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और कभी कभी क्या है, जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं, सीटेट या टेट होता है, या आपका मान लीजिए पीजीटी है, नेट है, ठीक है, उसमें भी जो पॉपुलर नाम होता है वो न देखे क्या है अन्य नाम जिसको बच्चा नहीं जानता है वो देता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सभी नामों को क्लियर करूँगा। तो देखिए, सबसे पहला नाम सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, तीसरा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, चौथा नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, पांचवा साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत जिसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थियरी, और क्रिया प्रसूत को ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी, और टाइप आर अनुबंधन सिद्धांत। तो ये स्किनर का जो अधिगम सिद्धांत है, उनको किन किन नामों से जाना जाता है इसके बारे में हमने बताया। और आइए आगे देखते हैं हम। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसके प्रवर्तक यानी कि प्रतिपादक कौन है? बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर क्या थे? ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, ठीक है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में क्या थे? ये प्रोफेसर थे। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने कब किया? इस सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किया 1938 में किया। इससे क्वेश्चन एकदम आएगा, इसलिए हमने क्या है पॉइंट वाइज भी आपको बनाया है कि जिससे क्वेश्चन आए तो आप इसको कर लें। ध्यान दीजिएगा, इसके प्रवर्तक कौन है? बीएफ स्किनर। वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और इस सिद्धांत के प्रतिपादन उन्होंने 1938 में किया। और वो कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। और उन्होंने प्रयोग किस पर किया? स्किनर ने चूहे और कबूतर दोनों पर किया। चूहे पर 1938 में तथा कबूतर पर 1934 में इन्होंने प्रयोग किया। ये सन भी आपको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, इन्होंने जो चूहे पर प्रयोग किया था, तो इसमें क्या किया था? चूहे को स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया, और स्किनर बॉक्स में बंद करने के बाद चूहा क्या करता है? उछलता कूदता है, जिसको क्रिया कहते हैं। और क्रिया के बाद क्या है? इसको भोजन पुनर्बलन की प्राप्ति हो जाती है, मतलब एक सार के रूप में। आगे इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या इनका प्रयोग था, कैसे इन्होंने प्रयोग किया, कैसे चूहे को इन्होंने अनुबंधित अधिगम का व्यवहार सिखाया। देखिए, स्किनर महोदय ने जो है कि क्रियाओं पर विशेष जोर दिया, ठीक है, इसलिए इनके सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। क्रिया पे, रिस्पांस पे, एक्शंस पे बहुत ज़्यादा फोकस इन्होंने किया। और यह जो इनका सिद्धांत है, ये थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है, ठीक। इस सिद्धांत की अवधारणा क्या है? इसका मूल मोटो क्या है समझ लीजिए आप। इस सिद्धांत की अवधारणा यह है कि प्रयोज्य के लिए पुरस्कार या पुनर्बलन की उपलब्धि प्रयोज्य की अनुक्रियाओं पर आश्रित होती है। मतलब कि इसमें क्या होता है इनके स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में, कि जो प्रयोज्य अनुक्रिया करेगा, ठीक है, जो मतलब प्रयोज्य को पुरस्कार या पुनर्बलन कैसा प्राप्त होगा, यह प्रयोज्य की अनुक्रिया पर आश्रित या निर्भर होता है। अब पुनर्बलन किसे कहते हैं समझ लेते हैं। देखिए, पुनर्बलन तो पुनर्बलन मतलब होता है जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती है, उसे क्या कहा जाता है? पुनर्बलन कहता है, ठीक है। जैसे परीक्षा में पास होने पर
पेरेंट्स के द्वारा बच्चों को साइकिल या कोई अच्छा गिफ्ट करना, तो इसे क्या कहा जाएगा? पुनर्वलन कहा जाएगा। और पुनर्वलन दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, एक निगेटिव रिइंफोर्समेंट। पॉजिटिव क्या होता है कि इसमें व्यक्ति जब कोई अनुक्रिया करता है तो उसे क्या है, पुरस्कृत किया जाता है, ठीक है, इसको पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट कहा जाते हैं। इसमें क्या है निगेटिव रिइंफोर्समेंट में कि क्या है, व्यक्ति की क्रिया करने पर उसे दंडित किया जाता है। समझ गए? आइए सिद्धांत पे आते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में प्रयोज्य की अनुक्रियाएं पुनर्वलन या पुरस्कार के निमित्त बन जाती है। यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन में क्या है, जो प्रयोज्य की अनुक्रियाएं क्या होती है, वह पुनर्वलन या पुरस्कार के निमित्त बन जाती हैं। ठीक है, यदि प्रयोज्य को पुनर्वलन पुरस्कार पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है तो क्या है, वो क्रियाएं जल्दी वो सीख जाएगा। अगर निगेटिव प्राप्त हो रहा है तो वो क्रियाएं क्या है, वो भूल जाएगा। यह उत्तेजना अनुक्रिया के बीच साचर स्थापित करने की दूसरी विधि है। पहली विधि हमने बताया था, पावलोव के सिद्धांत था, ठीक है। अब दूसरी विधि क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत। उत्तेजना अनुक्रिया स्टिमुलस, ठीक है, और रिस्पांस के बीच एक एसोसिएशन स्थापित करें, एक बॉन्ड स्थापित करने की ये क्या है, दूसरी विधि है। समझ गए आप? अब हम आगे बात कर लेते हैं स्किनर ने जो प्रयोग किया था वो बेसिकली क्या किया था उसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, स्किनर महोदय ने चूहे और कबूतर पे प्रयोग किया था, लेकिन अपने सिद्धांत पे इन्होंने चूहे के जो प्रयोग है उस पर ज़्यादा फोकस किया और ये ज़्यादा फेमस है। अब एकदम ध्यान से कहानी की तरह समझिए कि प्रयोग क्या है, उन्होंने कैसे चूहे प्रयोग किया। देखिए, इसके लिए उन्होंने एक ऐसे बॉक्स का निर्माण किया जिसमें एक लीवर लगा रहता था, और उस बॉक्स को बाद में स्किनर की मृत्यु के बाद क्या है, इसको स्किनर बॉक्स का नाम दिया गया। तो उस स्किनर बॉक्स में क्या था, जैसे बॉक्स मान लीजिए एक ऐसा बॉक्स था, ठीक है, उसमें क्या है, एक लीवर मान लीजिए, ये लीवर लगा रहता था, यहाँ नहीं, मान लीजिए ये यहाँ लीवर मान लीजिए, जहाँ कहीं भी लीवर लगा रहता था, और यहीं पे क्या है, एक मान लीजिए तस्तरी था। ठीक, इस बॉक्स को लेने के बाद इसमें यहाँ पे लीवर लगा रहता था और यहाँ एक तस्तरी था। तो इसमें सिस्टम है क्या था कि अगर लीवर व्यक्ति या बिल्ली या चूहा कोई भी दबाता है तो क्या है, ऊपर से दाना तस्तरी में या भोजन अपने आप ऊपर से प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें भूखा जो चूहा था उसको डाल दिया गया। अब चूहा प्रारंभ में क्या देखा गया, चूहा काफ़ी असंगत हुआ, जैसे उछलना, कूदना, नोचना, खसोटना इत्यादि व्यवहार करते आ रहा। और यही सब करते करते अचानक उसका पैर लीवर पे दब जाता है, जिससे क्या है, उसको भोजन यहाँ पे तस्तरी में प्राप्त हो जाता है, जिससे वो भोजन वो क्या है, कर लेता है। तो भोजन प्राप्त होना उसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है। और यही क्रिया जब बार बार की गई तो क्या है, बिल्ली इस क्रिया, अरे चूहा जो है इस क्रिया को सीख गया। अब जब भी चूहा को डाला जाता था स्किनर बॉक्स में तो वो तुरंत लीवर को दबाता था, और लीवर को दबाकर वो क्या है, तुरंत भोजन को प्राप्त करता था। ठीक, ये स्किनर का प्रयोग था। अब स्किनर के जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है उसके 4 प्रकार होते हैं, यानी कि 4 प्रकार का ट्रेनिंग स्किनर ने अपने चूहे को दिया था। यानी कि मान लीजिए चूहे पे 4 प्रकार का इन्होंने प्रयोग किया, या 4 प्रकार के व्यवहारों को उनसे अनुबंध किया। सबसे पहले है पुरस्कार परीक्षण, रिवार्ड ट्रेनिंग। इसमें क्या होता था कि जब चूहा को स्किनर बॉक्स में डाला गया तो जब चूहा लीवर को दबा देता था तो लीवर के दबाने के बाद क्या है, उसको रिवार्ड दिया जाता था, भोजन उसको तस्तरी में मिल जाता था। ठीक है, जिससे चूहा सीख गया कि लीवर को दबाने से क्या है, हमको भोजन की प्राप्ति हुई। तो ये क्या है, एक तरह से रिवार्ड है चूहे के लिए, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पुरस्कार परीक्षण। दूसरे में क्या कहा जाए, परिहार प्रशिक्षण। इसमें परिहार मतलब क्या होता है, बचाव। इसमें चूहे को क्या है, कष्टदायक अनुभूतियों से या कष्टदायक चीज़ों से बचने का उपाय बताया जाता था, या कष्टदायक चीज़ों से बचने का व्यवहार सिखाया गया। कैसे सिखाया गया, इसमें चूहे को क्या है, स्किनर बॉक्स में डाला गया। स्किनर बॉक्स में डालने के बाद अगर चूहा लीवर नहीं दबाता है तो रोशनी की गई और क्या किया गया, मेन जो ये परिहार प्रशिक्षण है इसमें क्या होता है
कष्टदायक चीज़ों से बचने का व्यवहार उसको सिखाया जाता है। इसमें क्या है, चूहे को 2 कच्ची बॉक्स में रखा जाता है, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे लीवर लगा हुआ है। अब चूहे को रखा गया, अगर चूहा लीवर नहीं दबाता है, ठीक है, प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, अगर लीवर नहीं दबाता है तो क्या होता है, उसे विद्युत इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जाता है, जिससे क्या है, इससे बचने के लिए वो लीवर दबाएगा, लीवर दबा के फाटक खुलेगा दूसरे कक्ष का, वो उसमें चल जाएगा। तो ये जब बार बार करेंगे तो चूहा इससे क्या है, अभ्यस्त हो जाएगा। तीसरा चीज़ क्या है, अकर्म परीक्षण, मतलब इसमें चूहा कोई कार्य नहीं करेगा तब उसे क्या है, रिवार्ड दिया है। जैसे जब पहले प्रयोग में हमने देखा कि चूहा जब लीवर दबाता था तो उसे क्या है, भोजन की प्राप्ति होती थी या पुनर्बलन दिया जाता था। लेकिन इसमें क्या है, अगर चूहा लीवर दबाएगा तो उसे भोजन की प्राप्ति नहीं होगी, अगर चूहा लीवर नहीं दबाएगा तब उसे भोजन की प्राप्ति होगी, और ये चीज़ इसको सिखाया जाता है, ये ट्रेनिंग दिया जाता है। चौथा क्या है, दंड प्रशिक्षण, इसमें चूहे को क्या है, लीवर दबाने पर दंडित किया जाता है। जैसे वो पूर्व अनुभव के आधार पर अपने लीवर दबाएगा तो जैसे पूर्व अनुभव में उसको क्या भोजन मिलता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसको दंडित किया जाएगा। इससे क्या है, उसकी जो अनुक्रिया लीवर दबाने की उन्होंने सीखी थी वो क्या है, विलुप्त हो जाएंगी। अब इस जो स्किनर महोदय का यह सिद्धांत है, इसका निष्कर्ष क्या है, निचोड़ क्या है, तो देखिए कि पहले अनुक्रिया होती है और बाद में उद्दीपन मिलता है। आपने पावलोव के सिद्धांत में देखा था कि पहले स्टिमुलस फिर रिस्पांस होता है, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या है, पहले अनुक्रिया प्रयोजों को करना होगा, लीवर दबाना होगा, फिर उसको क्या है, उद्दीपन यानी कि भोजन मिलेगा, ठीक। जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता रहे। मैंने कि जैसे जैसे उससे पुनर्बलन मिलता है, जैसे कि आप वो चूहा लीवर दबाया, अब बार बार लीवर दबाने से उससे बार बार पुनर्बलन दिया गया, भोजन दिया गया, तो वो क्या है, उस व्यवहार को सीख जाता है और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तेजी आती है। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व है। इन्होंने बताया कि सीखने की प्रक्रिया में या अनुक्रिया में लर्निंग का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ये पुनर्बलन क्या होता है हमने आपको बता दिया। एकदम आप सिंपल तरीके से समझिए कि जो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत है, ये बेसिकली क्या है, अनुक्रियाओं पर क्रियाओं पर जोर देता है। जहाँ पावलोव के सिद्धांत में पहले स्टिमुलस, ठीक है, फिर रिस्पांस की क्रिया दिया जाता था, इसमें क्या है, पहले क्रिया करेगा व्यक्ति तब स्टिमुलस दिया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत